हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज बात करने वाले हैं हम क्लास 12 मैथ बोर्ड परीक्षा 2025 यानी 3 मार्च के पेपर में आने वाले बच्चों आज के हम 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों लेकर के आए हैं जो बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न होने वाले हैं। और यहाँ से बच्चों आप लोग पूरे पूरे यहाँ से 15 से 20 नंबर बच्चों आप लोग बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। कोई इसमें आप लोग को दिक्कतें नहीं होगी क्योंकि बच्चों आज आप लोग के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये सारे क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक धमाकेदार क्लास के साथ शुरुआत करेंगे बच्चों। बस आप सभी छात्रों से भैया प्लीज गुजारिश करूंगा आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। बच्चों देखा जाए पहला क्वेश्चन आपका समाकलन से लिया गया है। कह रहा है समाकलन कास की घाते 4x माइनस साइन घाते 4x से कोष्टक बंद है dx का मान क्या होगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी आपसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर बच्चों। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, ये आपके पेपर में बच्चों पूछा जाएगा। आइए बच्चों इसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको हमें हल करना है। ठीक भैया देखते हैं। देखिए भाई, तो कोई भी बच्चों अगर फलन दिया रहता है तो इसको हम किसके बराबर लिखते हैं बच्चों? आई बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं? आई बराबर। लिखेंगे आई बराबर समाकलन कास की घाते 4 से माइनस साइन की घाते 4 से कास घाते 4x माइनस साइन घाते 4 कोष्टक बंद बगल में बच्चों क्या लगाएंगे? dx। क्लियर भैया? आप देखिए यहाँ से बच्चों हम इसको हम तोड़ देंगे। ये आपको लिख सकते हैं इसको कास से स्क्वायर एक्स घाते 2 लिख सकते हैं बच्चों। माइनस यहाँ भी इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स घाते कितना लिख देंगे बच्चों? 2। मतलब ये वर्गांतर पे हम इसको क्या कर दे बच्चों? तोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर आप मझिला कोष्टक का चिन्ह लगा करके लिखेंगे बच्चों क्या? dx। अब ये बच्चों आपको बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे समाकलन एक कोष्टक में लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक कोष्टक में। अगले कोष्टक में बच्चों आपको हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? बगल में डी एक्स। क्लियर भैया? आप देखिए यहाँ से बच्चों अब आप समझिए जरा, ये आपका सर्वसामिका बन गया और इसके ये भी आपका सूत्र बन गया बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे ये इसके बराबर क्या लिखेंगे भैया? 1 लिखेंगे और इसके बराबर बच्चों लिखा जाएगा कास ए 2x लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों? कास ए 2x। क्लियर भी? इतना समझ में आ गया। अच्छा आगे देखिए बच्चों। अब मेरे बच्चों आप आगे देखें, यहाँ बराबर चिन्ह बच्चों आप लोग जरूर लगाना। अगर बराबर नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा सवाल। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या है, इसका हम लिखेंगे यहाँ पर कास ए 2x dx। अब बच्चों यहाँ पर इसका हम समाकलन कर देंगे। तो आप जानते हैं बच्चों कास का जो समाकलन होता है वह क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है बच्चों? साइन के साथ में कौन लगा है? 2x। अब 2x का हम समाकलन करेंगे बच्चों तो हर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब प्लस क्या लग जाएगा बच्चों? c लग जाएगा। प्लस क्या लग जाएगा? c। मेरे भाई आपका ये आंसर निकल के आ गया, आपका देख सकते हैं। यही आपका आंसर आ गया बच्चों। बहुत आसानी से आया कि नहीं? तो यहाँ से बच्चों आप पूरे नंबर ला सकते हैं। बस आप सब लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए बस। क्लियर भैया? समझ में आया कि नहीं? आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भैया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायिकता से क्वेश्चन है बच्चों। ये भी क्वेश्चन हर साल इसी टाइप से क्वेश्चन बच्चों बनते हैं आपके पेपर में बच्चों। एक क्वेश्चन इस टाइप से बच्चों हर साल बनता है और अब की बार भी ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए बच्चों कह रहा है क्या, यदि पी ए बराबर 1/3 तथा पी बी बराबर 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो तो क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कह रहा है क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो बच्चों सबसे पहले हल में यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है। दिया ये है पी ए बराबर 1/3 दिया है, कामा पी बी बराबर दिया है 1/2 दिया है बच्चों। और पी ए यूनियन बी
पी ए यूनियन बी बराबर बच्चों आपका दिया है 2 बटे कितना दिया है 3 दिया है। तो यहाँ से मेरे भाई आपको जो सूत्र एक बनता है वो आपका सूत्र क्या होता है, ये तो आपको अच्छी तरीके से अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। तो यहाँ ए पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, बराबर आपका सूत्र होता है पी ए प्लस में पी बी और माइनस पी ए यूनियन बी, ये आपका सूत्र होता है बच्चों। इसी सूत्र पे आपको क्या करना है मेरे भैया, रख देना है। चलिए रख देते हैं, देखते हैं। देखिए पी ए बराबर आपका दिया है 1/3 रखेंगे, प्लस पी बी बराबर 1/2 माइनस पी ए यूनियन बी बराबर आपका 2 बटे कितना दिया बच्चों 3 दिया है ना। अब यहाँ से बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6 निकल के आएगा। 3 दूनी 6, 2 एक अन्नम 2, प्लस 2 तिहाई 6 3 बार, 3 एक अन्नम 3, माइनस 3 दूनी 6 2 बार गए, 2 दूनी 4। तो इसको बच्चों आप अगर हल करें 3 दूनी 5, 5 माइनस 4 बटे कितना 6, तो यहाँ से घटा देंगे तो 1 बटे कितना निकल के आ गया बच्चों 6। यही आपका क्या निकल के आ गया भैया, आंसर निकल के आ गया। देखो कितने अच्छे तरीके से आपने देख लिया बच्चों इसका आंसर। ठीक बच्चों, अगर आपसे कहीं भी अगर यहाँ मान कुछ भी दे दे, यहाँ कुछ दे दे, यहाँ कुछ दे दे, तो आप लोग इस सूत्र याद रखना, आप लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। कभी कभी बच्चों आपसे ये भी निकालने के लिए कहता है पी ए यूनियन बी, हाँ, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग यहाँ देखिए ये चीज यहाँ चला जाएगा, ये चला आएगा यहाँ पर, बस सूत्र आपका सेम बन जाएगा वही। क्लियर, समझ में आ गया नहीं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चों तीसरा क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। कह रहा है कि अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हल करने के लिए करेंगे क्या, पहले लिखेंगे ये आपका डी वाई बटे डी एक्स, क्लियर, बराबर आएंगे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस क्या प्लस क्या लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर आपको समझ में आया। अब बच्चों यहाँ से अगर हम इसका तिर्यक गुणा करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बटे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों वाई स्क्वायर लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर समझ में आया बच्चों। अब करना क्या है, दोनों तरफ का समाकलन करने पर अब यहाँ लिखेंगे बच्चों दोनों तरफ क्या लिखेंगे भैया, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक भैया, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। अब यहाँ से बच्चों जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे क्या बच्चों 1 बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, क्लियर, बराबर लगाएंगे समाकलन, फिर यहाँ भी लिखेंगे 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अब बच्चों यहाँ से आपका सूत्र बन गया है मेरे भैया। अब आपका सूत्र ये हो जाएगा क्या 1/बी tan इनवर्स वाई बटे क्या बन गया बच्चों बी, वाई बटे बी बराबर 1/a tan इनवर्स से क्या हो जाएगा बच्चों एक्स बटे ए हो जाएगा। आप लोग भैया सूत्र याद कर लेना। अब प्लस में बच्चों क्या हो गया आपका सी हो गया, प्लस क्या हो गया सी। इतना समझ में आया नहीं भाई, बताइए जल्दी इससे कमेंट कीजिए। तो आप सब लोग को बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा, तो बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिए बच्चों। इसी को हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों tan इनवर्स से क्या लिखेंगे tan इनवर्स से वाई बटे बी बराबर ये बी यहाँ जाएगा बी बटे ए tan इनवर्स से एक्स बटे ए प्लस क्या लिखेंगे बच्चों बी सी।
ये आपका आंसर निकल के आ गया। एक आंसर बच्चों आपको ये भी हो सकता है, एक आंसर आपका ये भी हो सकता है। देखिए कितने सरल बच्चों आपको मैं शब्दों में बता रहा हूँ। आप सब लोग इस क्वेश्चन को बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए मेरे भाई। आप लोग से बहुत निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक बच्चों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। आइए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा भैया। ठीक कह रहा है क्वेश्चन कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर पाई/4 सिद्ध कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति से लिया गया क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपके पेपर में बच्चों हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अब की बार भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए बच्चों इसको देखते हैं कैसे इसको हमें हल करना है। चलिए यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक, तो हल में बच्चों क्या लिखेंगे, आपका दिया है दिया है ये tan इनवर्स 1/3 प्लस फिर लिखा है tan इनवर्स 1/2 बराबर पाई बटे कितना लिखा है बच्चों, 4 लिखा है। ठीक, अब बच्चों यहाँ से हम दोनों पक्ष को लेकर के चलेंगे। LHS बराबर RHS, दोनों पक्षों बच्चों साथ में लेके चलेंगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा और मजा आएगा। देखिए बच्चों अब यहाँ पर आपका सूत्र बन रहा है क्या, tan इनवर्स x से प्लस tan इनवर्स y बराबर आपका सूत्र होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस है एक्स वाई ब्रैकेट बंद। क्लियर, तो अब आपका ये x का काम करेगा और ये 1/3 x का काम करेगा, 1/2 y का काम करेगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे क्या, tan इनवर्स से क्या लिखेंगे बच्चों, tan इनवर्स से 1/3 प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/2 है भैया, 1/2 बटे लगाएंगे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। क्लियर, बराबर लगाएंगे बराबर पाई का मान बच्चों रख देंगे 180 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर भैया, अब देखिए आगे यहाँ से tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, 2 3 6 और 2 एक अन्नम 2 प्लस 3 एक अन्नम 3 पूरे का बटे, ये देखिए 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 6, 1 का अन्नम 1 2 3 6 बराबर, इसको बच्चों काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 निकल के आ गया। यहाँ पर मान निकल के आ गया कितना बच्चों, 45। क्लियर, अब बच्चों ये tan इनवर्स इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों, 3 2 5 बटे 6 पूरे के बटे आ जाएगा, ये देखिए 6 का नम 6, 6 में से 1 गेंद 5, 5 बटे 6 बराबर यहाँ आ जाएगा भैया आपका tan कितना 45। ये देखिए पूरा पूरा यहाँ से बच्चों कट जा रहा है, इकन्नम में जा रहा है। ठीक, तो और यहाँ से 1 आ गया और tan 45 मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए आपको दोनों पक्ष बराबर आ गए नहीं बच्चों, जब दोनों पक्ष भैया आपका बराबर आ गया तो यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों क्या, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बच्चों, इति सिद्धम, या इंग्लिश बच्चों आप प्रूव डेट भी लिख सकते हैं। बताओ या लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। समझ में आ गया नहीं बच्चों प्यारे, आपको कैसा लगा क्वेश्चन, आप सब लोग बच्चों प्लीज कमेंट कीजिए भैया कैसा लग रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा है नहीं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आपके हर साल पेपर बच्चों क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। ठीक, आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि y बराबर a cos x प्लस b sin x से है तो सिद्ध करो बच्चों क्या, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या बच्चों 0। ये आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है मेरे भाई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है बच्चों, कुछ भी यहाँ पर आपका आंकिक मान भी दे सकता है। तो बच्चों इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से देखना होगा आपको अच्छे से, एक एक अक्षर आपको एक एक पॉइंट बच्चों आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलन पूछ रहा है, ये आपका एक फलन दिया है जिसका एक बार अवकलन करेंगे पुनः उसका अवकलन करेंगे तब आपका ये द्वितीय कोटि का अवकलन निकल के आएगा यहाँ से। ठीक, तो बच्चों यहाँ हल कैसे करेंगे जरा ध्यान समझना होगा आपको। ठीक, देखते चलना, एक एक पॉइंट बच्चों आपको समझना होगा। दिया है y बराबर a, क्या दिया बच्चों, a cos x प्लस b sin x दिया है। ठीक है,
इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब बच्चों यहाँ करेंगे क्या, यक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। यक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर बच्चों। आप देखिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कोष्टक में ए कास एक्स प्लस बी साइन ई एक्स। थोड़ा एक लाइन बच्चों हम बढ़ा ले रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए ही रहेगा। और बच्चों कास का आप जानते हैं, कास का जो अवकलन होता है बच्चों वह क्या होता है, साइन होता है, वो भी माइनस का। तो माइनस आगे लग जाएगा बच्चों, क्या लिखा जाएगा, साइन ई एक्स लिखा जाएगा। क्लियर। प्लस बच्चों बी का बी ही रहेगा, और साइन का अवकलन बच्चों क्या होता है, कास ई एक्स होता है। क्या होता है मेरे भैया, कास ई एक्स। ये देखिए आपका ये प्रथम कोटि का अवकलन निकल के आ गया बच्चों। अब और आगे चलेंगे, हमें द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। तो लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः बच्चों किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्लियर भैया। पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब पुनः यक्स के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आपको ध्यान रखना, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझना, ए ही रहेगा, इसके आगे बच्चों माइनस लगा है, माइनस रखेंगे। साइन का अवकलन बच्चों आप जानते हैं क्या होता है, कास होता है। क्या होता है मेरे भैया, कास होता है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर कास लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, कास। तो कास का अवकलन क्या होता है, माइनस होता है साइन। तो ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, माइनस बी साइन ई एक्स हो जाएगा, माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ई एक्स। बताओ भैया इतना समझ में आया नहीं, बिल्कुल बताइए आपको समझ में आया अच्छे से। अब भैया देखिए जरा ध्यान से समझना। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, सिद्ध करने के लिए आपसे यही क्वेश्चन कह रहा है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों अगर आप यहाँ से लिखेंगे क्या, जरा लिख देते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या बच्चों, 0। इतना समझ में आएगा नहीं भैया, आप लोग बताइए। अच्छा अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो इसका मान हमें मिला है बच्चों क्या, आपका यही तो मिला है ना, माइनस का ए कास एक्स और माइनस का बी साइन एक्स। क्लियर। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये वाई दिया है तो वाई के बच्चों आपका ये फलन दिया है ना, ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, यहीं पर आपको इसको क्या करना है बच्चों, रखना है। ठीक, यहाँ लिखेंगे क्या, हाँ ए कास एक्स, ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स, प्लस बी साइन एक्स और बराबर क्या दिया बच्चों, 0 दिया है, बराबर क्या, 0। अब देखिए इससे ये कट गया, माइनस ए कास एक्स और प्लस ए कास एक्स कट गया, माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स, इससे ये बच्चों कट गया। तो यहाँ पर आपको बचा बच्चों कितना, 0 ही तो बचा ना। तो आप 0 बराबर क्या हो गया, 0। दोनों पक्ष बच्चों आप बताइए बराबर हो गया नहीं भैया। तो बस यही तो आपको करना था, ये देखिए यही लाना था। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों क्या, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बच्चों, इति सिद्धम। यहाँ से आप लोग को बच्चों पूरे पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है बच्चों, आप बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। बच्चों इतना आप सबको आसान शब्दों में बताया जा रहा है। अगर आप लोग 1 से 2 बार बच्चों क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके पेपर में जितने भी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे आप बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे बच्चों, कर लेंगे। ये 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक, तो बच्चों चलिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी छात्रों से। तो बस इतना ही। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों आप सब लोग को। और आपसे उम्मीद यही करता हूँ बच्चों आप सब लोग का पेपर अच्छा निकले, यही मेरी शुभकामना है सभी छात्रों के लिए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास, थैंक यू।